हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको पवित्र ग्रंथ महाभारत की एक घटना जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 कड़वे सत्य बताएंगे जो आज की सिचुएशन में हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे श्री कृष्ण, आने वाला कलयुग का समय कैसा होगा? यह पृथ्वी कैसी होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम सब वन में जाओ और वहाँ जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताना। कलयुग में उसका क्या प्रभाव होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई वन में चले जाते हैं और वहाँ जो उनके साथ होता है यह देख के पांचों भाई आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ऐसा क्या देखा पांचों भाई ने वन में और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिए उनके, यह जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। वन से आने के बाद पांचों भाई श्री कृष्ण को आंखों देखा वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर बताते हैं, हे वासुदेव कृष्ण, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे लोगों का ही कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी होंगे लेकिन आचरण से राक्षसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे लेकिन उनके मन में यही रहेगा कि कब किस मनुष्य की मृत्यु हो जाए और ये अपनी संपत्ति मेरे नाम कर जाए, कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पद पर बैठ जाएं। हर किसी की नज़र दूसरों के धन और पद पर ही होगी, बस कोई कोई ही संत पुरुष होगा। इसके बाद भीम ने बताया कि मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को इतना चाट रही है कि उसके चाटने से बछड़े के खून निकल आया। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग में लोग मोह माया में ही फंसे रहेंगे। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना करेंगे कि उनके बच्चों को अपना विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा अगर घर छोड़कर साधु बनेगा तो लाखों लोग दर्शन करेंगे, लेकिन अपना बेटा अगर साधु बनेगा तो लोग रोएंगे। मोह माया इतनी बढ़ जाएगी कि वह परिवार में ही बंद कर रह जाएगा, उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़का तुम्हारा नहीं है, वे तो बहुओं की अमानत है, लड़कियां जमाइयों की अमानत है। तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने वास्तविक संबंध जान लो। भीम के बाद सहदेव बोले, मैंने वन में देखा कि 6 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं खाली है। यह कैसे हो सकता है? फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग के लोग लड़के लड़की की शादी में, उत्सवों में अपनी शान दिखाने के लिए बहुत रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में ही अगर कोई भूखा प्यासा है तो उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। उनके सामने भूखे प्यासे व्यक्ति ही मर जाएंगे और वो देखते रहेंगे। वे तो मौज मस्ती, काम सुंदरता, मदिरा में ही बहुत पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी के दुख दूर करने में उनकी जरा सी भी रुचि ना हो। मतलब कलयुग में अन्न के भंडार होते हुए भी लोग भूखे मरेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने बताया कि मैंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ में से लुढ़का
और बड़े बड़े पेड़ चट्टानें उसे रोक ना पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वो रुक गया। ये कैसे संभव है? फिर श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में मनुष्य का निरंतर पतन होता रहेगा और यह पतन धन, यश, शान, घमंड से नहीं रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। ये 5 कड़वे सत्य हम सब आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देश में महंगाई लगातार बेकाबू होती जा रही है। दाल से लेकर खाद्य तेल तक व्यापक सामान के भाव आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे ज्ञान के लिए कृष्ण ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग है।